क्लास 8 हिंदी ग्रामर। आज हम हिंदी में 6 चैप्टर रीड करेंगे। विशेषण एग्जेक्टिव। सबसे पहले हम विशेषण की डेफिनेशन देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, बड़ा, छोटा, लाल, पीला आदि। अर्थात जो शब्द वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के निम्नलिखित 5 भेद हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण, पांचवा व्यक्तिबोधक विशेषण। अब हम गुणवाचक विशेषण की डेफिनेशन देखते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, रंग, अवस्था, आकार आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण में अच्छा, भला, शिष्ट, सभ्य, दोष में बुरा, अशिष्ट, असभ्य, दुष्चरित, कंजूस, रंग कैसा, काला, लाल, हरा, पीला, ये सब रंग है। दशा रोगी, स्वस्थ, मोटा, पतला, बीमार, बिगड़ा, ये दशा है। आकार गोल, चपटा, कुरूप, सुडोल, अंडाकार, ये सबके आकार है। दिशाएं उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, भीतरी। नागरिकता भारतीय, पाकिस्तानी, अफ्रीकी, चीनी, ये नागरिकता। काल यानी समय, नया, पुराना, ताजा, प्राचीन, अगला। आयु युवा, वृद्ध, बाल, किशोर। स्पर्श कोमल, कठोर, मुलायम, खुरदरा। स्वाद खट्टा, मीठा, नमकीन, चरपरा, ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण है यानी गुण है। अब दूसरा देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 आम, तो आम कितने हैं, 5। ये क्या बता रहा है, आम की संख्या बता रहा है 5, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। कुछ घोड़े, अब कुछ घोड़े, यहाँ पे कोई संख्या नहीं दी है, कुछ घोड़े, तो ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक है। तीसरा मकान, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण। सब लड़के, अब हमने को पता नहीं है सब में कितनी संख्या है, तो सब लड़के, ये भी अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। अब हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण देखते हैं। इन विशेषण से व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है। इसे निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे गणनावाचक 1, 2, 3, 4, ये क्या है, निश्चित गणनावाचक है। क्रमवाचक, क्रम पहला, दूसरा, तीसरा एक क्रम है। आवृत्तिवाचक, ये दूना, तिगुना, चौगुना, सौगुना, ये आवृत्तिवाचक। समुदायवाचक यानी समूह, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये समूह। प्रत्येक सूचक, प्रत्येक, हर एक, 2, 2, आधा, ये निश्चित संख्यावाचक है। अब हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण देखते हैं। जिन संख्यावाचक विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग, इसमें यहाँ कुछ लोग, तो इसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, ये अनिश्चित संख्यावाचक है। थोड़े से फल, यहाँ पे फलों की गिनती नहीं है, थोड़े से फल, ये अनिश्चित संख्यावाचक है। कुछ एक लड़के, बहुत से रुपये आदि। अब हम थर्ड देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी वस्तु की नाप या तौल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे निश्चित परिमाणवाचक, जैसे 3 मीटर कपड़ा, तो ये निश्चित है कि 3 मीटर कपड़ा। 1 किलो दूध, तो इसमें दूध की निश्चित मात्रा दी है 1 किलो। 200 किलोमीटर की दूरी, इसमें दूरी की है 200 किलोमीटर। और 10 बीघा जमीन, तो क्या है, निश्चित परिमाणवाचक है। अब हम देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे थोड़ा पानी, कुछ मिठाई, 10-15 मीटर कपड़ा, 10 या 15 मीटर, हम इसको निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि 10 मीटर है या 15 मीटर कपड़ा है, ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। अब हम देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पूर्व आते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पूर्व आते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक अच्छी है, यह घोड़ा अच्छा है, वे खिलाड़ी है, ये घोड़े, ऐसा आदमी, जैसा घर आदि। अब हम देखते हैं व्यक्तिबोधक विशेषण। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनने वाले विशेषणों को व्यक्तिबोधक विशेषण कहते हैं। जैसे भारतीय सैनिक, जापानी खिलौने। अब हम देखते हैं विशेषण और विशेष में क्या अंतर होता है। अब हम देखते हैं विशेषण की डेफिनेशन। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब विशेष, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, तो
तो घोड़ा तो है लेकिन कैसा है, काला। तो ये काला तो क्या हो गया, विशेषण हो गया, और घोड़ा विशेष हो गया। लंबा आदमी, वो आदमी है लेकिन कैसा है, लंबा, मतलब उस आदमी की विशेषता है कि वो लंबा है, तो ये लंबा विशेषण, और आदमी क्या है, विशेष है। तो यहाँ काला और लंबा विशेषण है, तथा घोड़ा और आदमी विशेष है, कि मतलब जिनकी घोड़े और आदमी की विशेषता बताई जा रही है कि घोड़ा काला है और आदमी लंबा है। अब देखते हैं प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत सुंदर लड़का है, कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होता है। यहाँ सुंदर और लाल शब्द तो विशेषण है, सुंदर और लाल शब्द विशेषण है, और राम बहुत सुंदर लड़का है, तो बहुत, बहुत क्या है, प्रविशेषण। कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होता है, और सिंदूरी शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बता रहा है, अतः प्रविशेषण है, कि जो कश्मीरी सेव होता है सिंदूरी लाल होता है, तो ये विशेषता बता रहा है, अतः यह सिंदूरी प्रविशेषण है। अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगले वीडियो में रीड करेंगे।